जब अरशद शरीफ पे गोली चलाई गई, उससे पहले कीनियन पुलिस को अगवाशुदा बच्चा मिल चुका था। क्या कीनियन पुलिस की आपस में कम्युनिकेशन नहीं थी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगा सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में। उनकी शहादत का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया और फिर उसके ऊपर कीनिया की पुलिस ने जो प्रेस रिलीज दी है, उसके अंदर काफ़ी सारे गैप्स हैं, काफ़ी सारे अबहम हैं और काफ़ी सारे सवालात जो है वो जन्म लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर उन सवालात को डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से सवालात हैं और कीनिया की पुलिस ने प्रेस रिलीज क्या दी है। कीनिया की पुलिस ने ये मौक़िफ़ दिया है कि उनको पंगानी के इलाके से एक इत्तला मौसूल हुई, किसी शख्स ने कंप्लेन की या इतला दी कि वो एक शॉप पर आए हैं, उनके साथ उनका बच्चा था। वो शॉप के अंदर चले गए, गाड़ी उनकी बाहर खड़ी थी, बच्चा गाड़ी के अंदर था और वो जब शॉप से बाहर निकले हैं तो गाड़ी और बच्चा दोनों गायब। तो उन्होंने पुलिस को इतला दी, पुलिस ने रोड ब्लॉक्स किए। इसी दौरान सहाफ़ी अरशद शरीफ और उनके ड्राइवर मगाडी टाउन से नैरोबी की तरफ सफर कर रहे। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने अरशद शरीफ की गाड़ी को रोका, लेकिन वो जो उनकी रुकावटें अबूर कर गए तो पुलिस ने उनको चेज किया और उनके ना रुकने पर पुलिस ने फायरिंग की, जिस वजह से उनकी शहादत वाक़ई हुई। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर पुलिस को यकीन था यही गाड़ी है जो चोरी हुई है और वो बच्चा भी इसी गाड़ी के अंदर है और ये बंदा बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहा है, तो वो गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किस तरह करते? उनके पास काफी सारे ऑप्शंस थी, क्योंकि इस तरह का मामला जहाँ पे भी होता है वहाँ पे होस्टेज को पहले बचाया जाता है। क्योंकि वो जब फायरिंग कर रहे थे वो इस तरह तो नहीं था कि जो है ना ये गोली जो है ना किसी और बंदे को लगेगी, वो बच्चा बच जाएगा। तो बच्चा जब गाड़ी के अंदर था तो उन्होंने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग क्यों की? और दूसरी बात यह है कि गोली जो है वो अरशद शरीफ के सर पे लगी है। अगर पुलिस ने आगे से या साइडों से फायरिंग की है तो गोली सर के ऊपर से क्यों जाके लगी? क्योंकि वो जो फुटेज अभी आ रही है वो देखने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उस फोटो को देखा है तो वो यहाँ पे करके गोली लगी हुई है। ये भी एक सवाल है। ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर पुलिस का मकसद गाड़ी को रोकना ही था तो वो गाड़ी का टायर को हिट कर सकते थे, टायर ब्रस्ट कर सकते, टायर को गोली मारते तो गाड़ी रुक जाती। तीसरा सवाल यहाँ पे ये जन्म लेता है कि अरशद शरीफ के साथ जो ड्राइवर थे, बताया ये जा रहा है कि वो वहाँ के लोकल थे, और अगर वो वहाँ का लोकल बंदा था तो उनको तो वहाँ के निजाम का पता होता है, तो वो उनके पुलिस के रोकने पे रुका क्यों नहीं? ये तो वो बातें थी जो पुलिस प्रेस रिलीज से सामने आती हैं। ये वाले 3 गैप जो हैं ये तो पुलिस ने जो प्रेस रिलीज दी उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ कुछ सवालात जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो सवालात क्यों जन्म ले रहे हैं। पहली बात तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि हर बंदा ये कह रहा है, हर दूसरा बंदा यही कह रहा है कि अरशद शरीफ दुबई से कीनिया क्यों गए। इस क्यों के बारे में लोग बहुत ज्यादा सवालात कर रहे हैं। और फिर ये भी सवाल किया जा रहा है कि यूएई की गवर्नमेंट पे, अमारात की गवर्नमेंट के ऊपर किसने दबाव डाला कि अरशद शरीफ को दुबई छोड़ना पड़ा? एक सिंपल रीजन ये है कि अगर आप कीनिया के अंदर जाते हैं तो आपको ऑन अराइवल वीजा दे दिया जाता है। ये बात तो किसी हद तक समझ में आती है, लेकिन कीनिया की पुलिस और वहाँ के जो सहाफ़ी हैं उन दोनों के बयानात में बड़ा तजाद है। कीनिया के सहाफ़ी अपनी पुलिस के खिलाफ क्यों बयानात दे रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट्स की हैं। और दूसरी बात यह कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है उसने जो पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ये जिस तरह का वाक़या है इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जो स्पॉट बताती है कि जहाँ पे उन्होंने अरशद शरीफ को गोली मारी उनकी लाश वहाँ से कोई 75 से 78 किलोमीटर दूर मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस ने जो है ना मौके पे कोई इतला नहीं दी। पुलिस ने इसकी 18 घंटे बाद प्रेस रिलीज की। अगर ये वाक़या रात को ही रूनुमा हो गया था तो वो 2-4 घंटे 5 घंटे के अंदर जो है ना वो प्रेस रिलीज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 18 घंटे का टाइम क्यों लगाया? ये भी एक सवाल है। दफ्तर खारजा को इस मामले की इतला भी दे दी गई थी, तो दफ्तर खारजा क्यों चुप रहा? क्योंकि दफ्तर खारजा की तरफ से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। तो ये चंद सवालात हैं जिसने लोगों के जहन में कंफ्यूजन पैदा कर दिया और लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो अगर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल इतना ही, उनकी शहादत इतनी कंट्रोवर्शियल बन रही है, तो यहाँ पे ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों के जहन के अंदर ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रही है इसको खत्म किया जाए और वफाकी हुकूमत को एक कमीशन तश्कील देना चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान से सहाफ़ी हों, इंटरनेशनल सहाफ़ी हों और इंटरनेशनल बॉडीज को शामिल किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग होने चाहिए। ये एक टीम वहाँ पे जाए, एक कमीशन वहाँ पे जाए कीनिया के अंदर और कीनिया की पुलिस से सवालात करे, क्योंकि उन्होंने तो जो प्रेस रिलीज दी है उसके अंदर तो काफी सारे गैप्स हैं। और ये कमीशन प्रॉपर वहाँ पे जाके तहकीक करे और जो हकायक फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो आवाम के सामने रखे, क्योंकि कन्फ्यूजन जो है हमेशा जो है ना जहन के अंदर नफरत को जन्म देती है। तो पाकिस्तान को चाहिए इस नफरत की आग को ख़त्म करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इस मामले की प्रॉपर तहकीकात की जाए और जो भी कातिल हैं उनको कफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि
कत्ल जो है, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है वो कभी नहीं छुपता। आज नहीं तो कल कातिल पकड़ा ही जाएगा, कातिल बेनकाब जरूर होगा। और जहाँ तक अरशद शरीफ की शहादत की बात है तो वो एक सहाफ़ी का कत्ल नहीं है, एक सहाफ़ी की शहादत नहीं है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान की सहाफत का कत्ल है।